स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब हमें इसके जो जीरोज हैं वो पहले निकालने हैं। और देखिए यहाँ पर x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, मतलब x का जो पावर है सबसे ज्यादा वो 2 है। तो इसके दो जीरोस आपको मिलेंगे। तो उन जीरोस को निकालने का तरीका ये है दैट कि हम इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो देखिए जैसे 10 है तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 into 2 लिख सकते हैं। तो 10 को हम लोग 5 into 2 10 लिख सकते हैं। और अगर हम लोग 5 + 2 करें तो 7 आ जाएगा। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस जो 7x है उसके जगह पर 5x + 2x लिख देना, और 10 के जगह पर 10 ही रहने दो। तो ये आपको ब्रेक करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर सीख लीजिए कि जैसे लास्ट में क्या है, 10 है। अब 10 को आप ब्रेक करोगे तो 5 into 2 लिखोगे, ठीक है। और 5 + 2 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इस वजह से 7x की जगह पर हम लोग 5x + 2x लिख देंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो टर्म है इसमें से इस इन दोनों में से x कॉमन आएगा। सो x हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा प्लस। अब ये जो टर्म है इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। सो 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 5 into 2 10 होता है। अब देखो, अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से x + 5 कॉमन आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पर x + 5 कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ क्या बच रहा है, x + 5 बाहर चला गया तो x बच रहा है, प्लस यहाँ पर x + 5 बाहर चला गया तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो ये देखिए आपने क्या किया कि इस इक्वेशन को यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हमें इनके जीरोस चाहिए, इसका मतलब कि ये इक्वेशन जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो हमें x + 5 को और x + 2 को जीरो से इक्वेट करना है। तो इससे ये पता चलेगा दैट कि अगर आप x के जगह पर -5 रख दो या फिर x के जगह पर -2 रख दो, दोनों में से कुछ भी रखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि x के जगह पर -5 रखते हैं तो -5 + 5 मिलके 0 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर x के जगह पर -2 रखते हैं तो -2 और +2 मिलके ये भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स कि जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन था, तो फॉर गिवन पॉलिनोमियल zeros आर -5 एंड -2। जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसके लिए जो जीरोस होंगे वो -5 और -2 होंगे। अब ये तो हमने निकाल लिया, जीरोस निकालना था हमने निकाल लिया। अब हमें बोला है वेरीफाई करिए। क्या वेरीफाई करिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये हमें वेरीफाई कैसे करना है, तो इसको सीखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx + c। ये एक तरह से सपोज करिए कि एक पॉलिनोमियल है, कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल है। इसमें आपको अगर जीरोस का सम चाहिए तो सम ऑफ जीरोस जो होता है, मतलब जीरोस का जो एडिशन होता है उसका फॉर्मूला होता है b/-b/a। मतलब b क्या है, तो ये x का कॉफिशिएंट है और a क्या है, x² का कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस है वो कितना है। हाँ, एक और चीज, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर कहीं पर पूछेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो बराबर होता है c/a के। c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म c है, और a क्या है, तो x² का कॉफिशिएंट। तो ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि क्या ये सही है या नहीं।
तो देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें हमारा बी के जगह पर कितना है, 7 है, सी के जगह पर कितना है, 10 है, और ए के जगह पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 है। ठीक है। तो अगर हम लोग माइनस बी अपॉन ए करते हैं तो -7/1 करना होगा, जो कितना आएगा, -7 ही आएगा। और अगर हम लोग सी अपॉन ए करते हैं, मतलब 10/1 करते हैं, तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जीरोस आया था उसका सम कितना था। तो जो हमारा जीरोस आया था वो था -5, और उसका सम देखना है तो +-2। तो ये -5 और -2 मिलके क्या हो गया, -7। तो ये बिल्कुल सही है, वेरीफाई हमने कर दिया दैट की कॉफिशिएंट्स का जो मीन्स फॉर्मूला है उससे भी सम ऑफ जीरोस -5 आ रहा है। और हम ऐड करके जो जीरोस हमने निकाला था उनको ऐड करके देख रहे हैं तो वहां भी -7 आ रहा है। अगर हम दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -5 आया था, इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 × 2 10 हो जाएगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व करना था। उम्मीद है हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।